बात करते हैं श्रीनगर के अंदर गोली चलने की। जी हां, लावेपोरा इलाके में थोड़ी देर पहले गोली चली है और उस गोलीबारी के नतीजे में फिलहाल 2 सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने की खबर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लावेपोरा श्रीनगर के पास का इलाका, जहां पर सीआरपीएफ आरोपी जो ड्यूटी थी, रोड ओपनिंग पार्टी वाली जो ड्यूटी गाड़ी होती थी, उस पर फायरिंग हुई है और 73 बटालियन सीआरपीएफ के जो है जवानों पर गोली चली है, जिनमें 2 क्रिटिकल इंजर्ड थे। बाद में अस्पताल लाते हुए उन्होंने दम तोड़ बैठा है। दिलशान होटल के पास ये वाक़ा हुआ है, नूरा अस्पताल के बिल्कुल पास का एरिया है जहां पर यह पूरा मामला पेश आया। फिलहाल बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है। इधर आईजीपी कश्मीर ने दोनों सीआरपीएफ जवानों के मारे जाने की तस्दीक भी की है और साथ साथ ये कहा है कि लश्कर का हाथ इस हमले के पीछे हो सकता है। और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लावेपोरा बहुत दिनों के बाद फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर कभी इसके आसपास बैंक लूटा गया, कभी कुछ माह पहले एनकाउंटर हुआ। इसलिए लावेपोरा को जब आप सर्च करेंगे तो तुरंत से एक बड़ी डिटेल सामने आती है। लेकिन इस वक्त की क्या कोई ताजा खबर है? देखिए गौर, बिल्कुल आपने जहां लावेपोरा की बात की तो लावेपोरा पहले ही कहें तो लाल चौक से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। लाल चौक का पेरिफेरीज है, शाल्टिंग है, वहां से ये जगह 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और जहां पिछले दिनों पंजीदारा में जो बैंक लूटा गया था वो भी यहां से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और लगभग 3 माह 29 दिसंबर 2020 को यहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 लोगों को 3 मारे लोग गए थे और जिनके बारे में फोर्सेस ने बताया था कि वो मिलिटेंट थे, वो पुलवामा साइड के साउथ कश्मीर के रहने वाले थे। और तब कंट्रोवर्सी का मामला भी उठा था जिसमें बताया गया था वहां के साउथ कश्मीर के उन फैमिली के लोगों ने बताया था कि वो स्टूडेंट्स थे। तो वो कंट्रोवर्सी, लेकिन ठीक उसी जगह से लगभग 100 मीटर जो वो होटल वगैरह जो इसे जीशान वगैरह होटल कहा जाता है उसके बिल्कुल पास में हाईवे पे ये करीबन 3.5 वाक़ा पेश आता है। और यहाँ पे रोड ओपनिंग पार्टी, चूंकि बारामूला श्रीनगर नेशनल हाईवे है, कुपवाड़ा के लिए भी ये रोड जाता है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी तादाद में फोर्सेस की मूवमेंट रहती है। और उसी मूवमेंट को देखते हुए अच्छी खासी तादाद में यहाँ जो आरओपीज रहती हैं या आरओपीज के साथ साथ जो बाकी ट्रूप्स रहते हैं इलाके में, वो इस शहर के लिए रहते हैं। और ये लगभग 3:30 से 3:45 के बीच में ये वाक़ा पेश आता है। और इस वाक़े के दौरान यहाँ पे अचानक मिलिटेंट नमूदार होते हैं और ये बताया जाता है ये मिलिटेंट थे और इन्होंने वहां पे जो सीआरपीएफ की एक जो गाड़ी है उसमें जो लोग थे उनको ये वापस ला रहे थे, तो उसमें जो है उन पे ये अटैक हुआ। और उसमें फिर जो हमारे पास अभी तक की खबरें मिल रही है, 4 सीआरपीएफ के जवान जिनकी आइडेंटिफिकेशन एएसआई मंगाराम बेहरा के बतौर हुई है, जबकि कांस्टेबल जगन्नाथ रॉय और उसके साथ साथ कांस्टेबल अशोक कुमार और नाजिम अली, 4 लोगों की शिनाख्त हुई है जो इस मामले में जख्मी खबरें आ रही हैं। ये हम अभी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट से जिसमें 2 के एहलकारों का पता, जवानों का बताया जाता है कि वो उनकी जिंदगी चली गई है। लेकिन हमारे पास अभी कुछ देर पहले हमने कुछ जो श्रीनगर में अथॉरिटीज हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि एक जो सीआरपीएफ का जवान है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की जंग हार बैठा है, जबकि दूसरे 3 लोग जख्मी हैं गंभीर यानी शदीद तौर पर। 2 लोग, एक और जख्मी है, जबकि 2 जो हैं वो जख्मी तो हैं लेकिन और माना जा रहा है कि ये जो गोली जो है ये बिल्कुल गाड़ी के सामने खड़ा होकर की गई है और गाड़ी के फ्रंट शीशे पे और फ्रंट शीशे के साथ साथ में ड्राइवर था और उसके साथ जो एएसआई था उनको डायरेक्टली निशाना बनाया गया। और उसके साथ साथ जो पीछे सीआरपीएफ के 2 लोग थे वो इस गोलीबारी में, अंधाधुंध गोलीबारी में जख्मी हुए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो नाज़रीन इस खबर को इस वक्त देख रहे होंगे उनके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कोई छोटा इलाका नहीं है जहां पर गोली चली है। एक नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से होते हुए कुपवाड़ा तक जाता है, बारामूला जाता है, इसलिए काफी बिजी रहता है और आर्मी मूवमेंट भी इस पर काफी ज्यादा रहती है। दिन दहाड़े मिलिटेंटों का आना और फायरिंग करके चले जाना ये अलार्मिंग ट्रेंड माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बागा चौक के अंदर जो कुछ हुआ था वो थोड़ा सा इससे जरूर डिफरेंट है, लेकिन हिट एंड रन वाला मामला वहां पर भी है। देखिए बिल्कुल गौर, हिट एंड रन वाला मामला भी है और जिस तरह से
जो पुलिस के ओहदेदार हैं, जो साइबर पुलिस के लोग हैं, अगर उनसे बात की जाती है तो वहां से मालूम यही होता है कि ये वो अंदाज है, क्योंकि उनको जो अपने ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग में उनको आ रहा है कि लश्कर का कोई ग्रुप है यहाँ से जो पिछले इलाके से, बडगाम के इलाके से आया हुआ। अभी अंदर वहां से खबर निकल के आ रही कि शायद ये वही लोग हैं जो बडगाम के इलाके से निकल के आए। और हिट एंड रन में साफ जाहिर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है। गुलमर्ग भी यहीं से जाते हैं, यहीं इसी जगह से सोपोर भी जाते हैं, बारामूला भी जाते हैं, कुपवारा भी जाते हैं। और फिर यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर की पूरी मूवमेंट कानवाय जो रहती है, कानवाय मूवमेंट, वो इसी जगह, इसी इलाके से होकर गुजरती है। तो बहुत ज्यादा बिजी के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट भी फोर्सेस की होती है। और चूंकि ये इस इलाके में नई कॉलोनीज बनी हुई है, राइट लेफ्ट से नई कॉलोनीज बनी हुई है, और माना जा रहा है कि इन्हीं कॉलोनीज के बीच में से कहीं से ये लोग आए हैं और उन्होंने रोक गाड़ी के सामने खड़े होकर जो है ये गोली चलाई। और माना जा रहा है कि जिस तरह 3 साल पहले श्रीनगर के इसी बिमना के इलाके में एक वाकया पेश आया था, सीआरपीएफ फौज की एक टुकड़ी को निशाना बनाया गया, आज भी कुछ लोग बता रहे हैं कि उसी तरह के इंसिडेंट्स आज का भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल पूरे इलाके के अंदर इस वक्त भी सर्च जो है वो चल रहा है और सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि पूरे मामले की बारीक बीनी से जांच की जाएगी और जो मुलविस मिलिटेंट इसमें होंगे उन्हें बहुत जल्द या तो पकड़ा जाएगा या एनकाउंटर में मारा जाएगा। इधर आईजीपी कश्मीर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मिलिटेंट लगातार एक फ्रस्ट्रेशन मोड में है और यही वजह है कि कभी बैंक को लूटा जाता है और कभी इस तरीके की वारदातें की जा रही है। ताहम बड़ी खबर इस वक्त यह कि लावेपोरा में दिन दाड़े गोली चली और फ्रंट शीशे पर फायर करते हुए इस वक्त की खबर यह कि 3 से 4 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें एक जवान की मौत भी वाकया अभी तक हुई।